राज्यों में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत शिमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय रैली। मौके पर शहरी विकास मंत्री रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में ठोकी चुनावी तार। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जीत पर परचम लहराने का किया दावा। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का हिमाचल में भी सत्ता पर काबिज होने का दावा। विधायक आशा कुमारी ने मुंगेर हिजाल के हसीन सपने देखने का किया करार। सीएम पर जमकर साधा निशाना। मंडी में जिला स्तरीय अधिवेशन का आयोजन। सिंह राज्य महासचिव ने किया उद्घाटन। 2 दिन की मजदूर हड़ताल पर हुई चर्चा। और बिलासपुर में स्कूटी के मुद्दे को लेकर अनशन। विधायक ने सुभाष ठाकुर ने दिया आश्वासन। जूस पिलाकर अनशन को किया खत्म। स्कूल के मुद्दों को लेकर हो रहा था अनशन। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 4 राज्यों में जीत की खुशी के बाद बीजेपी पूरे देश में जश्न मना रही है। मौके पर शिमला के भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय से शेर ए पंजाब तक विजय रैली निकाली गई है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सहित सैकड़ों के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे हैं। वहीं विकास मंत्री का कहना है कि 4 राज्यों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत का परचम लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता और बीजेपी के काम पर लोगों ने समर्थन दिया है। परचम लहराया है, जिसमें सरकार रिपीट करती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 22 करोड़ आबादी है और उस 22 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 5 वर्ष जो है वो शासन चलाया और उसके बाद जो है वो भारी बहुमत से, प्रचंड जो है वो बहुमत के साथ जो है द्वारा रिपीट किया है। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सभी स्थानों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है। जो कहा जाता था कि अभी एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर जो है वो परिवर्तन होता है, ये इस बार के चुनाव में दिखा दिया है कि अगर जो है वो कोई सरकार काम करती है तो उस काम के आधार पर जनता उसका समर्थन करती है। और इसका जो है वो सीधा सीधा उदाहरण जो वर्तमान में 5 चुनाव हुए हैं, उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिपीट हुई है। और यही रिपीट का मंत्र इस साल होने वाले चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी दोहराया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारी बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी सरकारें फिर से एक बार बनाएंगी। पंजाब में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी चुनावी ताल ठोक रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शिमला में शनिवार को प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, उसी तरह हिमाचल में भी चुनाव लड़ने जा रही है और यहां पर भी सभी विधानसभाओं में अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे और साथ ही जीत का परचम लहराया जाएगा। सभी देशवासियों का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये इतनी ऐतिहासिक जीत दी हमें। पंजाब के साथ साथ हिमाचल भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब से टच करता है। अब दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया कि हिमाचल प्रदेश में हम पूरी दमखम के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब के अंदर लोगों के सामने अपना दिल्ली मॉडल पेश किया, अब हम हिमाचल के अंदर दिल्ली मॉडल तो पेश करेंगे। तब तक इलेक्शन हो गए, पंजाब में भी काम होने स्टार्ट हो जाएंगे, पंजाब के भी कामों को सामने रखा जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर अपनी सरकार बनाएगी और एक हिमाचल के अंदर जो काम होने चाहिए थे उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। लोगों से बातचीत हो रही है। मैं सुबह पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के बाद अब हिमाचल में भी सत्ता पर काबिज होने के दावे कर रही है, तो वही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और विधायक आशा कुमारी ने इन दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने का करार दिया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी मिशन रिपोर्ट करने के बयान पर जमकर निशाना साधा है। आशा ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश में मजबूत स्थिति में है और आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई वजूद ही नहीं है।
कोई जीतता है तो दावे तो करता ही है। तो आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में उनका कोई वजूद नहीं है। जहाँ तक हिमाचल की जनता है, वास्तव में जो वोट होता है वो जनता के जो मूड होता है या जनता की जो सोच होती है उसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता एक तो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, दूसरा पढ़ी लिखी है, और तीसरा मैं ये समझती हूँ कि वो जानती हैं कि उनके लिए बेहतर विकल्प क्या होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में यानी इसी साल अंत में कांग्रेस की जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। जयराम जी ने वो पहले अपने एम्प्लॉयज का जवाब दे ले, फिर हम उनका जवाब देंगे। पहले वो जो ओपीएस पे जवाब दें, और जो उनके बाकी सारे जो बच्चे हमारे सड़कों पे भटक रहे हैं, जो आईटी वाले हैं, आउटसोर्स वाले हैं, किथ एंड किन वाले हैं, उन सब का जवाब दे। जयराम को जवाब जो है अक्टूबर नवंबर में खुद ही मिल जाए। सीटों के विभिन्न मजदूरों का जिला स्तरीय अधिवेशन आज मंडी में आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने की है और सेटू राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वहीं सम्मेलन में 28 से 29 मार्च को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मजदूरों को 2 दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसको लेकर बात की गई है। ये जो आज हम यहाँ पर अधिवेशन किए हैं, ये सिर्फ एक मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, जो 28 और 29 मार्च को जो हमारे देश के मजदूर वर्ग का 2 दिवसीय हड़ताल है, जिसमें 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया। उस हड़ताल को कैसे सफल बनाना है उसकी योजना हमने यहाँ पर बनाई है। उस हड़ताल का जो मुख्य विषय, जो मुद्दे हैं, वो ये है कि जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार के आने के बाद पिछले 8 साल से जिस तरीके से मजदूरों और किसानों के ऊपर हमला बढ़ा है, जिस तरीके की नीतियों को जो है यहाँ पर लागू किया जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जिसमें मुख्यतः क्या है, ये जो 4 श्रम कोड लेके आ रहे हैं, 44 कानूनों जो हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग के थे, 4 श्रम कोड के जरिए जो है उसको लागू किया जा रहा है। उसका मतलब कि आने वाले समय में मजदूर अपना हड़ताल भी नहीं कर पाएगा, मजदूर को यूनियन बनाने का अधिकार भी नहीं बचेगा, काम के घंटे जो है 12 घंटे किया जा रहा है, और फिक्स टर्म क्या बोलते हैं रोजगार को तो किया जा रहा है, नियमित रोजगार को खत्म किया जा रहा है। वो उसके अंदर मुख्य मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा लंबे समय से कोल्डम में स्कूली मुद्दे को लेकर चल रहे अनशन में जिला प्रशासन और सदर विधायक द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद समाप्त किया गया है। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवाया है। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं विधानसभा में व्यस्त था और जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो मैं प्रशासन को इस मामले को हल करने के निर्देश दिए गए हैं। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इस कहावत का सीधा असर नगरोटा के अक्षय कुमार पर देखा जा रहा है, जो कि आवश्यकताओं को हथियार बनाकर आज एक नए उभरते हुए युवा आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। अक्षय के हाथों में हुनर की बानगी है और यह है कि कई जगहों से लोग उनके पास अपने ब्लैक एंड व्हाइट स्केच तैयार करवाने के लिए पहुंचते हैं। अक्षय के हाथों में जैसे ही कच्ची पेंसिल का हथियार हाथ में आ जाता है, वो सामने बैठे शख्स का चित्र निर्माण कर देते हैं। ग्रीनफील्ड स्कूल में नगरोटा में एज अ ड्राइंग टीचर के रूप में हुनर तो मेरे को काफी टाइम से था, बचपन से था। और मेरे को इसकी पहचान जो कोरोना काल में दिसंबर 2019 में तब से मिली जी। तो मैं फ्री टाइम में जब बैठते थे तो मैंने कुछ सोचा कि हाँ मैं इस चीज में कर सकता हूँ, तो उसी चीज में मैंने खुद को इम्प्रूव किया। इस चीज को वो भी अपने टैलेंट में बाहर लेके आया। अभी तक तो मैं 750 स्केचेस बना चुका हूँ, उसमें से मेरे 300 स्केचेस सेल आउट हैं जी। भविष्य का लक्ष्य बीजेपी नेता और वुल्फ फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कुमार ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश 4 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उनसे उन राज्यों की जनता ने एक संदेश दिया है कि केंद्र में जिनकी सरकार है उनके साथ रहना राज्य के हित में है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्र की जीत हुई है और षड्यंत्रकारियों की हार हुई है। विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मजबूत नेतृत्व और लीडरशिप दी है, जिसमें कई योजनाएं भी शामिल है। जो हाल में जी 5 राज्य के चुनाव का परिणाम आया है, अगर इसको मैं संक्षिप्त में कहूं
तो ये राष्ट्रवाद की जीत हुई है और षड्यंत्रकारियों की हार हुई। इन चुनावों में जो नरेंद्र मोदी जी ने एक देश को मजबूती से नेतृत्व दिया है, जो कि एक गरीब से गरीब परिवार के लिए जो योजनाएं दी है, उस पर प्रदेश के इन राज्यों के जनता ने जो है मोहर लगाई है आशीर्वाद के रूप में, विश्वास के रूप में। और जो हिमाचल, आपने कहा कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में कैसे इसको दिया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के हर परिवार, हर गरीब से गरीब परिवार के लोग चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी अब भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। उसका कारण क्या है कि जो वोट कौन करता है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति होता है, उसको वोट। भाषा और संस्कृति विभाग जिला सिरमौर द्वारा जिला मुख्यालय नाहन में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय लोक नृत्य और आपको बता दें कि वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रतियोगिताओं के द्वारा दूसरे दिन प्रतियोगिता में लोक नृत्य और प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 15 सांस्कृतिक दलों ने एक से बढ़कर एक लोक नृत्य पेश कर हिमाचली संस्कृति की शानदार झलक प्रस्तुत की है। सौभाग्य है कि अभी 21 मार्च को दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जी मुझे ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो ये पुरस्कार मेरा नहीं है, ये यहाँ की लोक साहित्य जो यहाँ पर था, जो विलुप्त हो रहा था, उसका है। यहाँ का लोक साहित्य इतना विस्तृत है और इतना आकर्षक है, जिसमें जो अलंकारिक है, छंदोयुक्त है और सांगीतिकी से जुड़ा है, वो साहित्य है। फिर मुझे जो 2018 में पुरस्कार मिला है और जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने लोक संगीत नाटक अकादमी के सौजन्य से प्राप्त हुआ था, और उसी दरबार हॉल में जहां आज पुनः जाना है, वो लोक संगीत के लिए था और आज लोक साहित्य के लिए। ये मैं तो ये गौरव से। चलिए, हिमाचल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखती रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।